तो ठीक है, हम लोग सीखेंगे लेट, वेर और एंड कॉन्स के बारे में। तो आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा कि लेट, वेर और कॉन्स या स्कोप के बारे में। सो स्कोप क्या होता है, किसको पता है? हाँ सर। स्कोप 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 पता है हाँ किसी सर, को? स्कोप स्कोप ब्रैकेट में लिखते हैं ना वो, हम्म। उसके अंदर ही स्कोप होता है। ठीक है, तो स्कोप में क्या ये क्या हो गया? हाँ ठीक है, स्कोप में क्या होता फंक्शन। है? स्कोप इसको बोलते हैं कि ब्रैकेट के अंदर ये क्या करते हैं, हम लोग ब्रैकेट के अंदर इसलिए लिखते हैं ना कि कुछ चीज़ है, कुछ पार्ट ऑफ कोड है जेएस का, मेरे को चलाना है, और वो पार्ट ऑफ कोड मैं चला सकता हूँ। लेकिन ऐसा कभी ऐसा केस आता है ना जहाँ पे हम लोग एक आर्गुमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं लेकिन हम लोग को चलाना है मल्टीपल आर्गुमेंट, तो हम लोग स्कोप का यूज़ करते हैं, मतलब कि कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, सब जैसे कि सपोज़ आप लोगों ने इफ एल्स तो देखा ही होगा। इफ़ अगर मैं यहाँ पे लिखूँ टू इक्वल टू टू, तो ये ट्रू देगा। ठीक है, और मैं कंसोल करना चाहता हूँ हे, सो ये काम करेगा या नहीं करेगा? वो विल सी। करेगा। क्यों? ये क्योंकि नहीं, इफ़, नहीं करेगा, नहीं करेगा, अभी अच्छा, नहीं करेगा। अभी नहीं करेगा। नहीं, स्टॉप में लिखना पड़ेगा उसको ब्रैकेट में। इतना बाकी रखेंगे लोग, सर। करे पता नहीं सर, शायद करेगा। ओके, जुगनू सर आपको शायद बताया है। जुगनू सर अरे देयर, कोई हाँ बात हाँ नहीं। सर। तो ये क्या इसने प्रिंट किया है। है? क्यों? क्योंकि इफ़ को एक सिंगल स्टेटमेंट चाहिए। ठीक है, सिंगल स्टेटमेंट है, लेकिन यहीं पे अगर मैं इल्स भी लिख दूँ तो ये भी चलेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं कंसोल डॉट लॉग कर दूँ, ये ऐसा स्ट्रिंग में, तो ये भी चलेगा क्योंकि एल्स को और एफ को दोनों को एक सिंगल स्टेटमेंट ही चाहिए। ओके, सो अगर मैं इसको थोड़ा सा फॉल्स ही वैल्यू पास करूँ, तो ये क्या प्रिंट किया? एल्स प्रिंट किया। तो वैसा प्रोग्राम जिसको जो एक्सपेक्ट करता है सिंगल वैल्यू, मतलब सिंगल कोड, सिंगल वैल्यू, सिंगल चीज़ें, उसको एक बंच ऑफ थिंग्स देने के लिए, मतलब बंच ऑफ सेट ऑफ प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शंस को रन करवाने के लिए हम लोग ब्लॉक्स का यूज़ करते हैं, स्कोप का यूज़ करते हैं। ठीक है, चाहे वो फोर हो गया, फोर में भी इसीलिए कर्ली ब्रेसेस देते हैं कि मल्टीपल चीज़ें हम अंदर कर सकें। इफ़ के साथ कर्ली ब्रेसेस इसीलिए देते हैं ताकि हम मल्टीपल चीज़ें अंदर कर सकें। ठीक है, तो अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो कर्ली ब्रेसेस का नीड नहीं है। सो अगर मैं ऐसे करूँ और यहाँ पे भी इसको कर्ली ब्रेसेस के अराउंड रैप कर दूँ, तो ये क्या करेगा? सही है ना? क्या दिक्कत है भाई? ओके, दिस इज द प्रॉब्लम। ठीक है, ओके, टर्मिनेटर नहीं चाहिए, दिस सो यहाँ पे इफ़ को एक ही स्टेटमेंट है, फिर भी अगर मैं मल्टीपल स्टेटमेंट दूँ, कंसोल डॉट लॉग यस, ठीक है, तो ये इसलिए स्कोप को रखा गया है, मतलब ये कर्ली ब्रेसेस को रखा गया है कि मल्टीपल चीज़ें मेरे को एग्जीक्यूट करवाने हैं, जहाँ पे वो प्रोग्राम या वो जो भी चीज़ है वो वहाँ पे एक वो सिंगल चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा हो। ठीक है, सिंगल लाइन ऑफ कोड, तो इसीलिए स्कोप का डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, चाहे वो फंक्शन की बात हो, फंक्शन में भी कर सकते हैं, जहाँ भी ये स्कोप है ना वहाँ समझो कि वो एक्सपेक्ट कर रहा था सिंगल थिंग, लेकिन हम लोग दे रहे हैं उसको मल्टीपल चीज़ें। ठीक है, तो चलो इसको कमेंट, अब देखते हैं स्कोप के बारे में हम लोग देखें। तो अब चलो कुछ चीज़ें डिफ़ाइन करते हैं।
तीनों से। अच्छा, आप लोगों ने होस्टिंग तो पढ़ा था, हाँ, क्या होता था? होस्टिंग में होस्टिंग नहीं, कॉन्टेक्ट। होस्टिंग नहीं, होस्टिंग इज अ डिफरेंट थिंग। होस्टिंग, एच ओ आई एस टी आई एन जी, एच ओ एस टी आई एन जी नहीं, एच ओ आई एस टी आई एन जी, ये होस्टिंग है, होई होई होस्टिंग हाँ। होस्टिंग ये होस्टिंग है, दोनों में अंतर है। दोनों ये वेब डेवलपमेंट मतलब वेब से रिलेटेड चीज़ है। तो होस्टिंग किसी वेबसाइट को होस्ट करना, और होस्टिंग जो आप अभी हाँ, डिफाइन करने वाले हो। ओके, होस्टिंग। होस्टिंग। चलो, तो व्हाट इज़ होस्टिंग? हाँ सर, हम्म जैसे कि मैंने कोई वेरिएबल हम्म को असाइन कर लिया और बाद में मैं डिफाइन करती हूँ नहीं नहीं उसको। नहीं, किसी वेरिएबल को एक्सेस करना बिफोर इनिशियलाइजिंग इज कॉल्ड होस्टिंग, होस्टिंग। फंक्शन के ऊपर जो हम डिफाइन करते हैं टॉप पे, जैसे कंसोल फॉर डॉट एग्जाम्पल। लॉग, कोई भी वेरिएबल या फंक्शन हो, डजेंट मीन दैट। ठीक है, तो कंसोल डॉट लॉग बी मैंने किया, या ए ही कर देता हूँ ताकि वो अपने ग्लोबल वेरिएबल में दिख सके। ठीक है, और बाद में मैंने किया वैर ए बराबर समथिंग। तो इस केस में हम लोग इस वेरिएबल को बिफोर इच इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। डिक्लेरेशन का भी मतलब बताया था कि सिर्फ नाम लिख दिया, वेरिएबल मेमोरी में जगह अलोकेट हो गई। इनिशियलाइजेशन मतलब कि पहली बार जब वैल्यू डाले, और री डिक्लेरेशन या री इनिशियलाइजेशन में तो दोबारा वैल्यू डाले, तो ऐसा। तो बिफोर डिक्लेयर और इनिशियलाइजेशन वी कैन एक्सेस अ वेरिएबल इज कॉल्ड होस्टिंग और अ फंक्शन। ठीक है, तो अभी ये होस्टिंग हो रहा है। तो इस केस में आप बताना कि क्या हम लोग कॉन्स्ट और लेट को भी होस्ट कर सकते हैं? अगर मैं ऐसा करूँ, कॉन्स्ट कॉन्स्ट ए बी इक्वल टू 20, लेट सी इक्वल टू 50, तो ठीक है, तो क्या हम लोग ए बी सी तीनों को एक्सेस कर सकते हैं? कोई आइडिया? हेलो? दो तो नहीं आएंगे, ये वाला आएगा शायद। तो चलो चलाते हैं। क्या हुआ कि लाइन नंबर 14 जो है वो प्रिंट हुआ। लाइन नंबर 15 में वो बोला कैन नॉट एक्सेस बी बिफोर इनिशियलाइजेशन, मतलब ये यहाँ पे बोला ऐसा, लेकिन एक्चुअल में ये है नहीं। मतलब ये एरर, रेफरेंस एरर तो दे रहा है इनिशियलाइजेशन, लेकिन आप देखोगे कि अगर मैं सोर्स टैब में जाऊँ इंडेक्स पे, तो एक मिनट, मैं यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पे भी रखता हूँ, यहाँ पे भी रखता हूँ, और सब जगह रख देता हूँ, उसके बाद रिपोर्ट करता हूँ। तो सबसे पहले आप देखो कि ये होस्टेड तो हो रहा है, मतलब वेरिएबल ये तो बन रहे हैं। ठीक है, वेरिएबल तो ए बी और सी बन रहा है। ठीक है, लेकिन वो एक्सेस नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये देखो हम लोग उसी को एक्सेस कर पाते हैं जो ग्लोबल स्टैक में होता है। ठीक है, ग्लोबल विंडोज़ ही सबसे पहले होता है। तो मेमोरी क्रिएशन फेज में बी और सी बन रहा है, लेकिन ये कहीं और बन रहा है, ग्लोबल के जगह पे कहीं और बन रहा है, स्क्रिप्ट जैसा कुछ हुआ और वहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग बिफोर इनिशियलाइजेशन इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये होस्टेड हो रहा है। ठीक, इसको बोलेंगे कि होस्टेड हो रहा है, तो ये बी कैन नॉट बी एक्सेस। तो इसी को बोलते हैं टेम्परल डेड जोन। जितने देर में ये चीज़ें, मतलब कि जितनी देर में ये डिक्लेयर तो हुआ था, लेकिन उसको हम लोग एक्सेस नहीं कर पाए, मतलब कि जितना देर डेफिनेशन, मतलब मेमोरी डिक्लेरेशन और एक्सेसिंग के बीच में जो टाइम है, इस चीज़ को बोलते हैं टेम्परल डेड जोन। ये यहाँ पे आएगा, अभी तो ये चलेगा नहीं, ये नीचे आएगा तो वेरिएबल को असाइन करेगा, और
चीज़ों को बाद में हम लोग एक्सेस कर पाएंगे। तो डिफरेंस यही है कि हम लोग इसको होस्ट तो होता है लेकिन ये दिखता नहीं है। अगर तुमसे पूछा कोई कि क्या कॉन्स एंड लेट भी होस्टेड होते हैं तो बोलना है हाँ, और ये करके दिखाओ तो ये बताना उनको यहाँ पे आप दिखा के। जैसे मैंने अगर इसको फिर से चलाया तो आप देखो कि ये वेरिएबल तो पहले ही बने हैं, वेरिएबल असाइन हुए हैं, लेकिन ये टेम्परल डेड जोन में है। आप सर्च कर सकते हो, पढ़ सकते हो कि व्हाट इज़ टेम्परल डेड जोन, ठीक है, इन जेएस। तो यही टेम्परल डेड जोन आप पढ़ लेना, ठीक है। तो टेम्परल डेड जोन द मेमोरी एलोकेशन एंड एक्सेस memory allocation and the time between memory allocation and initialization is called temporal dead zone in case of cons and let। ओके, तो ये दोनों के दोनों टेम्परल डेड जोन में जाते हैं, इसलिए होस्टेड आप एक्सेस नहीं कर पाते, ठीक है। ओके, हेलो, हाँ सर। तो यहाँ पे हम लोग एक्सेस नहीं कर पाए टेम्परल डेड जोन की वजह से। चलो अब इसको भी कमेंट करता हूँ। अब मैं दिखाता हूँ स्कोप। सो पहला वैर लेट और कॉन्स्ट में डिफरेंस कि वो लोग होस्टेड होते हैं, बट ये लेट और कॉन्स्ट टेम्परल डेड जोन फॉर्म करता है। द टाइम बिटवीन ये क्या बोलते हैं, द टाइम बिटवीन मेमोरी क्रिएशन फेज एंड इनिशियलाइजेशन इज कॉल्ड टेम्परल डेड जोन। उस टाइम पे इसको एक्सेस नहीं कर सकते, तो ये मेमोरी क्रिएशन के बाद जस्ट एक्सेस करने की कोशिश करते हैं कॉन्स्ट और लेट के केस में, तो हम लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे, ठीक है। अब क्या है कि ये तीनों अलग अलग स्कोप में अलग अलग बिहेव करते हैं। तो चलो अगर मैं दिखाऊं, हाँ उससे पहले एक बेसिक सा डिफरेंस कि वैर जो है और कौन सा लेट है, ये बेसिकली लेट इसलिए बनाया गया है कि पर्टिकुलर स्कोप्ड हो, ठीक है। स्कोप्ड इन द सेंस कि उतने तक ही डिफाइंड हो जिस स्कोप में इसको डिफाइन कर रहे हैं। और कॉन्स क्या है कि ऐसे वेरिएबल जो कांस्टेंट हो, बाद उसको इसीलिए बनाया गया है कि अगर मैं सपोज़ मैंने एक कॉन्स्ट बी डिफाइन कर दिया, ठीक है, तो ये एरर देगा, बोलेगा भाई कॉन्स्ट डिक्लेरेशन मस्ट बी इनिशियलाइज्ड। मतलब कि आप ऐसे नहीं कर सकते जैसे कि लेट और वैर के साथ कर सकते हैं कि आपने पहले डिफाइन किया और बाद में उसको इनिशियलाइज कर रहे हो, तो दिस इज़ इनवैलिड, ये रन ही नहीं करेगा, ठीक है, ये एरर देगा। डिबगर हटाते हैं, सारे डिबगर निकाल देते हैं, इसके बाद रन करते हैं। तो ये क्या कंसोल में एरर दिया कि मिसिंग इनिशियलाइज इन, ये सिंटेक्स एरर है। एरर भी अलग अलग तरह के होते हैं, तो उसके पहले अभी टाइप एरर देख रहे थे, ये सिंटेक्स एरर है। ये सिंटेक्स मतलब कि आपने सही जावास्क्रिप्ट नहीं लिखा, ठीक है। तो कॉन्स का है कि कॉन्स को आप जब यूज़ कर रहे हो उसी टाइम आपको डिक्लेयर भी करना पड़ेगा, जो भी वैल्यू है वो उसी टाइम पे देना पड़ेगा इक्वल टू के साथ, ठीक है। लेकिन लेट के साथ ऐसा नहीं है। लेट अगर आपने बना दिया सी और सी के साथ आप सी को दोबारा इनिशियलाइज कर रहे हैं 0 या 10 या कुछ भी, तो वो क्या करेगा, ये इट इज़ द वैलिड कोड, ठीक है। तो ये दोनों स्कोप्ड हैं और ये है ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। ग्लोबल, ये सब भी डिफरेंस बताता हूँ कि स्कोप्ड और ग्लोबल में क्या डिफरेंस है। तो अभी क्या करते हैं, हाउ वैर
सो एक मैंने स्कोप बनाया where a बराबर 10, let b बराबर 20 एंड const c बराबर 30। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक्सेस करूँगा तो a एक्सेस होगा, इसी तरह से console.log b एक्सेस होगा, इसी तरह से console.log c एक्सेस होगा। ठीक है, तो ये सिंपली 10 20 30 एंड नेटवर्क ये कॉल सेट तो खाली हो गया। मैं इसको होल्ड करता हूँ, फिर से रन करता हूँ। तो कॉल सेट में आप देख सकते हो कि ये कहाँ बना, ये स्कोप एक ब्लॉक स्कोप, क्योंकि करली ब्रेसेस दिया तो ये दूसरी जगह मेमोरी, इसका क्रिएशन मेमोरी क्रिएशन जो है वो दूसरी जगह हुआ, ग्लोबल में नहीं हुआ, या क्योंकि वो ब्लॉक में हुआ। जैसा कि आपने फंक्शन में भी देखा था कि वो ब्लॉक स्कोप में होता है। तो ब्लॉक स्कोप कहने का मतलब जैसा मैंने बताया कि कॉन्स्ट और लेट ब्लॉक स्कोप है। तो जैसे ही आप ब्लॉक में डालोगे वो यहाँ पे एक अलग मेमोरी फॉर्म करता है। जैसे अभी पिछले प्रोग्राम में यहाँ पे कहीं जब मैंने तीनों को डिफाइन किया था तो आपने देखा था कि यहाँ पे स्क्रिप्ट था। ठीक है, तो ये जो है लेट और कॉन्स्ट दोनों एक अलग मेमोरी, एक अलग जगह पे मेमोरी फॉर्म करते हैं अपार्ट फ्रॉम द ग्लोबल। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये तीनों प्रिंट मतलब ये तीनों में वेरिएबल बना और तीनों प्रिंट हो गया। लेकिन जैसे कि आप अभी मैंने बताया कि कॉन्स्ट और लेट स्कोप्ड है, तो क्या ये एक्सेसिबल होंगे नीचे भी? यहाँ अगर मैं ये तीनों को बाहर अपार्ट फ्रॉम द स्कोप एक्सेस करना चाहूँ तो ये क्या होंगे या नहीं? नहीं होंगे, बी और सी नहीं होंगे। ओके, तो चलो देखते हैं, डिबगर निकालो और आपको सो 10 20 आया और ये बी इज़ नॉट डिफाइंड बता दिया क्योंकि वो डिफाइन किस में है, ये स्कोप में ही है। चलो तो ठीक है, बी को कमेंट करते हैं। फिर सी भी नॉट डिफाइंड, तो सी भी पता चल गया कि ये स्कोप लेवल का ही है, बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन आप देख सकते हो कि ए को सक्सेसफुली एक्सेस किया जा रहा है 10 20 30 एंड देन 10 ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल। तो इसका क्योंकि इसका एलोकेशन कहाँ हुआ था हमारा, ग्लोबल स्कोप में। ठीक है, ये स्कोप में यहाँ पे ग्लोबल जो था वहाँ पे एलोकेशन हुआ था, दैट्स वाई वी कैन एक्सेस दिस। आप उसको किसी भी नेस्टेड जगह पे डिफाइन करो, वो ग्लोबल में ही एक्सेस मतलब ग्लोबल में ही उसका मेमोरी क्रिएशन होता है। ठीक है, और ये एक मिनट, नहीं, वो ग्लोबल में रहता है। ठीक है, आपने इस स्कोप में रखा तो इसीलिए इन दोनों को बोला जाता है ये स्कोप्ड है, मतलब कि जिस स्कोप में आपने रखा है उसी स्कोप में एक्सेस होंगे। ठीक है, तो चलो ये तो समझ गए कि हम लोग उसको क्या स्कोपिंग होता है, स्कोप मतलब कैसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसको एक फंक्शन में लिख के देखते हैं। सो कॉन्स्ट और हाँ एक चीज़ और, इससे पहले मैं फंक्शंस अलग अलग तरह से डिफाइन कर सकते हैं, वो बता दे रहा हूँ। जैसे देखो ये फंक्शन जो है, इसको लेट से फंक्शन ए इज प्रिंटिंग समथिंग, हेलो। ठीक है, तो इस फंक्शन को हम लोग ऊपर कॉल कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि हम लोगों ने देखा था, ये कोई दिक्कत नहीं देगी, सिंपली चलेगी और कंसोल में हेलो प्रिंट करेगी। क्या आप लोग ये बता सकते हो
कि जो ES6 में जो फंक्शन है, मतलब कि ये वाली फंक्शन b, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं console.log करूँ, हेलो 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 b। तो क्या मैं इसको एक्सेस करना चाहूँ यहाँ, तो मैं कर सकता हूँ या नहीं? कर सकते हैं कर सकते हैं आई थिंक, कुछ किया नहीं। ओके, क्या बोला, राइट। क्यों बोला, आप लोग थोड़ा बता सकते हो कोड को देख के ऐसा क्यों हुआ है? एरो फंक्शन और फंक्शन का भी डिफरेंस के लिए, क्या क्या क्या? एरो फंक्शन और फंक्शन का कुछ डिफरेंस होगा सो दैट। नहीं, नहीं नहीं, वो दोनों तो एक ही है ना। कॉन्स्ट वो कॉन्स्ट बी है ना। कॉन्स्ट क्या, इवन हाँ। आप वैर कर दूँ यहाँ पे तो अब एक्सेस होगा। होना चाहिए। नहीं नहीं, आज कर हो जाएगा। हाँ, नहीं ना ना ना, क्या बोल रहा है, वैर भी लिखा तो ये बोल रहा है बी इज़ नॉट अ फंक्शन, ठीक है। ये ऐसा क्यों बोल रहा है, बिकॉज जब आप चलो करते हैं थोड़ा सा वापस से जैसे किया करते थे वैसे करते हैं, इन सब जगह पे मैंने चला दिया। तो सबसे पहले आया तो आप देखो ग्लोबल में क्या है, ये तो फंक्शन है लेकिन बी क्या है। सर हाँ आपने वेयर बी लिखा हाँ, तो चलेगा चलेगा, ओके ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जैसे कि देख सकते हो कि यहाँ पे जब ये इस लाइन पे आया तो इसको क्या मिला, मेमोरी क्रिएशन फेज में जब था तो वो ए को तो असाइन किया, लेकिन क्योंकि ये वेरिएबल है, इस फंक्शन में कुछ भी रखे डजंट मीन दैट ये एक वेरिएबल है, और वेरिएबल को यू नो कि कैसे ट्रीट किया जाता है, वो अनडिफाइंड ही रखता है मेमोरी क्रिएशन फेज में। जब वो उस लाइन पे पहुंचता है तब उसमें चीज़ें असाइन करता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बी अनडिफाइंड है, इसलिए वो बोल रहा है कि बी कांट बी एक्सेस बी बिफोर इनिशियलाइजेशन। कंसोल में देखो, तो आगे करता हूँ और आगे हाँ, तो अभी कंसोल में एरर आया होगा, बी इज़ नॉट अ फंक्शन। बी क्या है, इसको क्या मिल रहा है, बी इसको भी मिल रहा था अनडिफाइंड, क्योंकि यहाँ पे तो अभी पहुँचा ही नहीं, अभी यहीं पे आके एरर दे दिया क्योंकि बी था अनडिफाइंड। वापस चलाते हैं, अभी ग्लोबल स्टैक में ए फंक्शन है लेकिन बी फंक्शन नहीं है, ठीक है। चलाया, यहाँ पे आया, प्रिंट किया, स्टैक में आया, स्टैक क्लियर हो गया। अब जब बी पे वो कर रहे थे, बी अभी क्या है, अनडिफाइंड, ओके। तो इसलिए वो एरर दे रहा है बी इज़ नॉट अ फंक्शन। इन केस ऑफ कॉन्स्ट, क्योंकि क्यों हुआ पता चला, क्योंकि ये एक नॉर्मल वेरिएबल को जैसा ट्रीट करता है, ठीक है। आए यहाँ पे ये एक नया चीज़ बना दिस, वो भी बताएंगे आगे चल के, ठीक है। कंट्रोल किया, बी अभी देखो स्पेस कहीं और है लेकिन बी अनडिफाइंड है, जैसे कि ये एरर दूसरा है एज़ कम्पेयर टू उसमें। ये क्या बोल रहा है, बी कैन नॉट एक्सेस बी बिफोर इनिशियलाइजेशन, मतलब कि ये सेम एरर याद आया, सेम एरर ये वाली होस्टिंग के केस वाली, कि आप जब बी को एक्सेस करने जा रहे थे तो वो बोल रहा था कि इनिशियलाइज करने से पहले यहाँ पे मेमोरी में वो बना, लेकिन हम लोग एक्सेस नहीं कर पाए क्योंकि वो स्क्रिप्ट यहाँ पे भी अनडिफाइंड है, लेकिन वो स्क्रिप्ट में हम लोग ऐसे होस्ट होता है टेम्परेरी डेड जोन में है, तो उसकी वजह से ये हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इसीलिए वो कॉन्स के केस में एरर चेंज हो गई और वैर के केस में एरर चेंज हो गया, ओके। सो
दिस इज़ अब ये जो ES6 फंक्शन है इसका कुछ खासियत है, कुछ ड्रॉबैक तो पता चल गया कि हम लोग इसको एक्सेस नहीं कर सकते बिफोर इनिशियलाइजेशन। ये थोड़ा सा एज है, क्योंकि क्योंकि क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज़ ये जो फंक्शन है वो एज अ मतलब वेरिएबल में स्टोर किया जाता है एज अ वैल्यू, ठीक है। तो ऐसा भी तो कर सकते हैं कि इस फंक्शन को मतलब कि अगर कॉन्स्ट c बराबर, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे फंक्शन का नाम कुछ नहीं देता हो, ऐसे console.log c, ठीक है। तो ये क्या ये वैलिड है, c को मैं यहाँ पे कॉल करूँगा तो ये क्या ये चलेगा, ऊपर डिफाइन के नीचे चला आया। यस, व्हाट डू यू थिंक? शायद हो सकता है, क्योंकि कॉस्ट में वेरिएबल नहीं, हाँ, होना तो चाहिए। कॉस्ट में डाला है ना तो होना चाहिए। तो ऐसे भी ये भी एक वैलिड फंक्शन डिक्लेरेशन है ठीक है। तो चलो चलाते हैं। सर आपने बोला वो फंक्शन और जो सीधा एरो फंक्शन यूज करते हैं, मैं थोड़ा डिफरेंस है। हाँ वो बताता हूँ, आगे बताता हूँ। मैं बता रहा हूँ कि ऐसे भी मतलब ये इस टाइप के फंक्शन को भी हम लोग ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये दिखता है ना कि ये 6 जैसा है, ऐसे ही डिफ़ाइन कर सकते हैं, तो वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ ये वाली एरर देखिए, तो इसको निकाल देता हूँ, नीचे तो आएगा नहीं फिर। तो मेरा कहाँ था, ये रिलोड नहीं है क्या? तो यहाँ से मेरे को निकालना है, नहीं यहाँ पे रहने देता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। स्टार्ट करता हूँ। ए में आया, बी सी स्क्रिप्ट में बना और ए फंक्शन असाइन हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अब ए को कॉल हो गया, ए कंसोल कर दिया, देन सी पे गया, ठीक है। सी का कॉलिंग चालू किया। सी में देखो आप एक पूरा का पूरा फंक्शन का डेफिनेशन है। तो जब भी ये फंक्शन कीवर्ड यूज़ करो, मतलब फंक्शन का डेफिनेशन सी, एक मिनट रुको फिर से दिखाना था, तो इनिशियली वो क्या हुआ था, कुछ चलाता हूँ। ओके देखो सी में क्या बना, कॉन्स्ट यूज़ किया, इसके वजह से स्क्रिप्ट में चला गया। सी में वो अनडिफाइंड हुआ एज अ वेरिएबल, तो इसको भी ऊपर यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि एज अ वेरिएबल वो स्टोर हुआ होगा। और जब ये यहाँ पे डेफिनेशन पे आया, मतलब कि यहाँ पे जब ये इस जगह पे आया होगा, इस जगह पे जरूर पे नहीं, तो इस जगह पे आया होगा ना, तो सी में वो फंक्शन को असाइन किया होगा। ऑब्जर्व दिस अनडिफाइंड ए में है, क्योंकि ए में वो फंक्शन को स्टोर कर रहा है, नॉर्मल फंक्शन वाले को ऐसे स्टोर करेगा। ए को कॉल किया, बी में देखो, सी में अब क्या किया, बी कहा गया, बी के वैल्यू को यहाँ पे स्टोर कर दिया, बी में भी असाइन कर दिया। और मैं आगे करता हूँ, तो यहाँ पे सी में देखोगे, सी में भी वो फंक्शन असाइन हो गई, ये वाली, ठीक है। और मैं आगे किया, सी कॉल हुआ और चला, एंड देन फाइनली खत्म। तो दिस इज इट, ऐसे भी कॉल कर सकते हैं, सी भी कॉल हुआ। तो अब डिफरेंस की बारी कि मतलब ये फैट एरो फंक्शन इसको बोलते हैं या फिर ES6 फंक्शन बोलते हैं। ES6 इसमें बेसिक डिफरेंट है कि एज अ वेरिएबल स्टोर होता है, और हम लोग ES5 को भी ऐसे स्टोर कर सकते हैं, लेकिन यूज़ नहीं कर पाएंगे बिफोर, जैसा कि ये बिफोर हम लोग यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। ये एक को जैसे कि पहले यूज़ कर पाते हैं, इसमें नहीं कर सकते। तो कभी ऐसा केस आए कि एरर आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, तो आप देख लेना कि क्यों एरर आ रहा है, आप तो समझ जाओगे कि इस फंक्शन को
लेकिन रिएक्ट में अलग हो जाएगा, मैं अभी बता रहा हूँ, ये प्योर जावास्क्रिप्ट की बात है, ठीक है। तो आप कभी भी फंक्शन जब ये 6 फंक्शन डिफाइन करो तो उसके पहले कॉल मत कर लेना गलती से, उसके बाद में ही कॉल करना, ओके। तो ये फंक्शन मतलब कि ES5 और ES6 में बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस इज कि देखो, एक फंक्शन मैंने बताया था कि फंक्शन ABC या ऐड वाली फंक्शन, ऐड फंक्शन है जो num1 और num2 देता है, ठीक है, और इसका बॉडी है, और यहाँ पे ये क्या करता है, कुछ कैलकुलेशन करता है, जैसे लेट रिजल्ट बराबर num1 प्लस num2, ठीक है, एंड देन ये रिटर्न करती है। इसका यही सिंटेक्स है कि रिजल्ट, ठीक है। तो अगर मैं ES6 में लिखने जाऊँ तो इसमें ज़्यादा खासा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। कॉन्स्ट ये क्या कर देंगे, जो फंक्शन का नाम लिखते थे वो यहाँ पे एज ए वेरिएबल आएगा, एज ए वेरिएबल आएगा, और उसको इक्वल टू ये फंक्शन ऐसे बिना नाम का, जैसे कैसे इसको बिना नाम का ऐसे असाइन कर देते हैं, तो ठीक है, एक ऐसे इक्वल टू और ग्रेटर देन साइन देता है, तो ये बन गया आपका ES6 फंक्शन। यहाँ पे सेम इट इज़ वैलिड, ठीक है, लेकिन हम लोग अगर कर्ली ब्रेसेस नहीं देते हैं, कर्ली ब्रेसेस इस ऑप्शनल, अगर नहीं देते हैं फिर भी हम लोग रिटर्न कर सकते हैं। अगर रिटर्न कीवर्ड नहीं लिखना है तो ये तो एक मतलब ये लॉन्ग फॉर्म है, बीच में कैलकुलेशन किया एट द एंड रिटर्न किया, लेकिन कभी ऐसा भी होगा कि आपको रिटर्न करना है सिंगल लाइन में। सो कॉन्स्ट ऐड टू, सॉरी स्पेस नहीं, ऐड टू इक्वल टू ये फंक्शन, यहाँ पे num1 num2 भूल गया, num1 num2, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी num1 num2। मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न कीवर्ड कुछ नहीं लिख रहा हूँ, num1 प्लस num2, ठीक है, ऐसे कर दे रहा हूँ। दैट मीन कि ये क्या करेगा ऑटोमेटिकली, अगर सिंगल लाइन लिख रहे हो, सिंगल स्टेटमेंट, तो ये ऑटोमेटिकली रिटर्न कर देता है, ठीक है। अगर मैं इस चीज़ को कॉल करूँ ऐड टू, इसमें तो डाउट नहीं है कि ऐड वन, ये ऐड और ये ऐड वन दोनों चलेगा, इसमें किसी को डाउट नहीं ना है। इसको भी चला के दिखाऊं क्या? चलो ना, कर ही देते हैं, सबको कॉल कर लेते हैं। ऐड 5 प्लस 6, सॉरी 5,6, ठीक है, ऐड 1 5,5 और ऐड 2, सो 5,5,3, ठीक है। तो ये तीनों का तीनों फंक्शन चलेगा। डिबगर को निकाल देता हूँ, बाकी सब सही है। ये कंसोल में चलिए, num2 is not defined, well, num2 is not defined, which one? रेफरेंस है num2 is not defined, इंडेक्स 57, ओके, num2 हो गया इंस्टेड ऑफ num2, ठीक है। सो सिंपली, अच्छा ये मैंने इसको कहीं स्टोर नहीं किया, इसलिए वो कुछ दिखा नहीं आउटपुट पे। सो सारे ऐड से पहले मैं console.log लगाता हूँ, console.log, एंड देन दिस इज इट। सो ये रिटर्न करेगा, तो ये स्टोर ना करवा के मैं डायरेक्ट कंसोल करवा रहा हूँ, तो सबका आउटपुट आना चाहिए। तो ये 11 आया, ठीक है, ये 10 आया,
5 वाला, और 5 वाली क्या आई, 8 आई। ठीक है, दैट मीन कि ये ऑटोमेटिकली रिटर्न किया। ओके, तो रिटर्न लिखना यहाँ पे ऑप्शनल है अगर सिंगल लाइन ऑफ स्टेटमेंट है। अगर मल्टी लाइन ऑफ स्टेटमेंट है तो आपको एक ब्लॉक देनी पड़ेगी और एट द एंड रिटर्न लिखनी पड़ेगी अगर रिटर्न करवानी है तो। अगर रिटर्न नहीं करवानी है तो आप सिंपली एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो। ओके, तो E6 में यही था कि यहाँ पे रिटर्न करवा सकते हैं, और मतलब रिटर्न कीवर्ड ऑप्शनल है अगर सिंगल लाइन ऑफ स्टेटमेंट है तो। समझे? तो वही कभी होता है कि अब देखोगे कि एक जो लोग रिएक्ट जानते हैं थोड़ा सा उनको रिलेट करवा देता हूँ कि क्या दिक्कत है। जो नहीं जानते हैं बाद में सीख लेंगे, दिखा दूंगा बाद में भी। कभी ऐसा होता है कि आप जैसे एरे है 1 2 3 4 5, ठीक है, ये एरे है, डॉट में मैप करता हूँ, इसमें एक कॉल बैक, ये आप लोग पहचान लो नहीं, कॉल बैक फंक्शन है। सो आइटम, ठीक है। कभी ऐसा होता है कि कोई भी आप चीज़ें नहीं लिखते हो और यहाँ पे ऐसे कंसोल करते हो, मतलब ये तो चलेगा नहीं, लेकिन सपोज़ H1 टैग लिखे डायरेक्टली और रिटर्न नहीं लिखे। कभी आप देखते होगे कि सर रिटर्न कीवर्ड क्यों कुछ मैप नहीं हो रहा है, तो क्योंकि क्यों देते हो वो दिक्कत होती है कि आप जो ये है ना ये कर्ली ब्रेसेस डाल देते हो। जब आप कर्ली ब्रेसेस डालते हो तो आपको रिटर्न कीवर्ड लिखना पड़ेगा। इस मैप जब तक रिटर्न नहीं करोगे वो यूआई पे दिखेगा नहीं। ओके सर कभी कभी रिटर्न ना लिख के सीधा उसमें हाँ, डिक्लेयर कर तो, दिए तो चलेगा ना? अरे वही तो बता रहा हूँ। देखो इसको हाँ। इसको क्या चाहिए, ये मैप वाले को एक सिंगल स्टेटमेंट, जैसे कि ये कॉल बैक फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन को चाहिए सिंगल स्टेटमेंट, तो आप कर्ली ब्रेसेस नहीं ही दोगे। कर्ली ब्रेसेस ना दोगे तो ये रिटर्न ऑटोमेटिकली करेगा। वही यहाँ पे आप ये कौन सा फंक्शन लिख रहे हो, देखो ये 6 फंक्शन लिख रहे हो, ठीक है, दिस मीन्स ये 6 फंक्शन, बस ये दिस मीन्स ये 6 फंक्शन, दिस मीन्स या फिर दिस मीन्स, तो ये कुछ इसी तरह का है ना, ये यहाँ से यहाँ से, तो ये 6 फंक्शन है। आप ये 6 फंक्शन लिखते हो। तो अगर आप कर्ली ब्रेसेस नहीं दे रहे हो, ये ध्यान रखना, अगर आप कर्ली ब्रेसेस नहीं दे रहे हो तो आपको रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा ही आइटम को प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है। ओके ओके क्योंकि वो समझेगा एक सिंगल स्टेटमेंट है। आप इसके अंदर ये रिएक्ट की बात कर रहा हूँ, ये फ्रैगमेंट टैग है, तो फ्रैगमेंट टैग क्या करता है, रैप करता है बहुत सारे एलिमेंट को एक एलिमेंट को। जब आप फ्रैगमेंट टैग देते हो तो यहाँ पे कुछ भी लिखो तो वो सिंगल ही समझता है, ठीक है। अगर आप H1 लिखो, कुछ भी लिखो, तो ये मल्टीपल टैग, ये रैपर जो है इसका एक तरह का समझो ब्लॉक है, रिएक्ट कर लिए फ्रैगमेंट टैग, तो ये रैपर क्या करता है, रैप कर देता है सबको, तो ये सिंगल ही समझ रहा है, ये ऑटोमेटिकली ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट रिटर्न हो रहा है। यही आप गलती से कर्ली ब्रेसेस डाल देते हो तो रिटर्न मैंडेटरी हो जाती है। आर यू गेटिंग? तो ये मिस्टेक्स हमेशा होते हैं प्रोग्रामर से। तो ये ऐसे डाल दिए या इस ऊपर ही रखे, अब बोलोगे सर काम नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। वाई? बिकॉज आपने जो फंक्शंस लिखा है ये 6 फंक्शन, अगर आप उसको रिटर्न नहीं करोगे तो नहीं चलता, ठीक है। तो ये सब लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, बट मैं यहाँ पे जब ये फंक्शन बता रहा था तो ये प्रॉब्लम दिखा दिया आप लोग, जिसको ये रिएक्ट आती है वो रिलेट कर पाएंगे, अदरवाइज दिक्कत नहीं। आगे हम लोग जब सीखेंगे तो फिर से करेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ इट। ओके सो आज के लिए इतना ही रखते हैं और आगे कॉन्सेप्ट सीखेंगे इसके बाद। हाँ, सर नेक्स्ट क्या लेने वाले हो? नेक्स्ट, हाँ एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा अब ऐसा है ना कि आप लोग भी थोड़ा सा पढ़ के आओ। मैं ऐसे बताते जाऊँगा तो आपको पता भी नहीं रहेगा कि नेक्स्ट क्या पढ़ने वाला है। तो हाँ अभी मैं बता सर देता ऐसा हम करें, हाँ। सर ऐसा करें कि फॉर एग्जांपल आगे जितने भी टॉपिक लेने हैं वो
हम फिक्स करें कि इतने टॉपिक लेने तो हाँ उस हिसाब से हम चलेंगे, तो वो हम देख लेते हैं। वही वही थोड़ा सा वही वही। मेरे को कहीं दिखा था एक लिस्ट जो ES6 में है, तो कुछ कुछ चीज़ें मतलब मैं ये रिएक्ट में घुसने से पहले ES6 की कुछ कुछ चीज़ें लाइक कहाँ गया, ऐसे नहीं, एक मेरे को लिस्ट दिखा था, बहुत अच्छा सा लिस्ट था। सर ऐसे मेरे पास एक लिस्ट पड़ा है, दो आपको। हाँ दिखा सकते हो, सेंड कर सकते हो। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दे रहा हूँ।